नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं इंसानियत की उन कहानियों में से एक की जो सबसे पुरानी और शायद सबसे असरदार है। ये कहानी है एक परफेक्ट शुरुआत की, एक बहुत बड़े फैसले की और उन नतीजों की जिन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सीधा उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसने सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी सिर्फ किसी पुरानी घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि इंसान होने का मतलब क्या है, हमारे फैसले और उनके नतीजे। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है सृष्टि और वाटिका। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट दुनिया बनी और उसमें पहले कौन बसा। देखिए, कहानी शुरू होती है जब सब कुछ बन रहा था, लेकिन फिर कुछ बहुत ही अनोखा होता है। परमेश्वर ने मिट्टी से पहले इंसान आदम को बनाया और उसमें अपनी सांस फूंकी। ये सिर्फ किसी चीज को बनाना नहीं था, ये जिंदगी का एक बहुत ही खास, एक पर्सनल तोहफा था। और आदम का घर, वो था अदन की वाटिका, एक ऐसा खूबसूरत बाग जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट था। खाने की कोई कमी नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, मतलब एक सपनों की दुनिया। लेकिन हाँ, एक नियम था। और वो नियम था ये, परमेश्वर ने एक बहुत सीधी सी बात कही थी, देखो, इस बाग के किसी भी पेड़ से फल खा सकते हो, बस एक पेड़ को छोड़कर, भले और बुरे के ज्ञान वाला पेड़। सिर्फ एक नियम जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाता है। अब परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, तो उन्होंने उसे एक साथी दिया। और कैसे? आदम की ही पसली से उन्होंने हव्वा को बनाया। वो पहले पति पत्नी बने और उस बाग में उनकी दुनिया पूरी हो गई। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। यहां इस परफेक्ट दुनिया का सामना होता है एक इम्तिहान से। ये है परीक्षा और पहले पाप की कहानी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो इस शांत माहौल में एंट्री होती है एक चालाक सांप की। और देखिए, वो सीधे सीधे हमला नहीं करता, नहीं, वो क्या करता है, वो शक का एक बीज बोता है। वो हव्वा के पास जाकर परमेश्वर के उसी इकलौते नियम पर सवाल उठाता है, क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा कहा है? और यहीं पर सांप की चाल बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो परमेश्वर की बात को सीधे सीधे काट देता है और एक बड़ा लुभावना वादा करता है, तुम मरोगे नहीं, अरे इसे खाने से तो तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे, तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी। अब ये एक ऐसा ऑफर था जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। और बस यहीं से शुरू हो जाती है नाफरमानी की एक चेन। सांप हव्वा को मना लेता है, हव्वा फल खाती है और फिर वो आदम को देती है और आदम भी खा लेता है। देखने में तो ये एक छोटा सा काम था, लेकिन इसके नतीजे बहुत बड़े होने वाले थे। तो असली बात क्या थी? मतलब ये सिर्फ एक फल के बारे में नहीं था, ये उस फैसले के बारे में था जो उन्होंने लिया। ये जानते बूझते हुए परमेश्वर के एक सीधे साधे हुक्म को तोड़ने की बात थी। और इसका असर फौरन हुआ। उनकी मासूमियत चली गई। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो नग्न हैं और उन्हें शर्म महसूस हुई। उन्होंने खुद को पत्तों से ढका और जब परमेश्वर बाग में आए तो वो छिप गए। वो जो सुकून था उसकी जगह अब डर और शर्म ने ले ली थी। तो चलिए अब तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, ये देखने के लिए कि इसके बाद क्या हुआ। यह हिस्सा सज़ा, रहम और इंसानियत के लिए एक नई और बहुत ही अलग शुरुआत के बारे में है। जब परमेश्वर ने उनसे पूछा तो किसी ने भी अपनी गलती नहीं मानी। आदम ने सारा इल्जाम हव्वा पर डाल दिया और हव्वा ने सांप पर। ये जो जिम्मेदारी से भागना है ना, ये भी उसी गिरावट का एक हिस्सा था। इसके बाद सजा सुनाई गई और हर एक को अपने हिस्से का नतीजा भुगतना पड़ा। सांप को श्राप मिला कि वो पेट के बल रेंगेगा। हव्वा को बच्चे को जन्म देने में पीड़ा सहनी होगी और आदम को उसे अब खाना उगाने के लिए जमीन पर कड़ी मेहनत करनी होगी। जिंदगी अब पहले जैसी आसान नहीं रहने वाली थी। लेकिन सबसे बड़ी सजा थी अदन की वाटिका से निकाला जाना। उन्हें उस जन्नत से बाहर भेज दिया गया जो उनके लिए बनाई गई थी। और वापसी का रास्ता, उसे एक फरिश्ते और एक जलती हुई तलवार से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। एक युग का अंत हो गया था। लेकिन इतनी सजा के बीच भी रहम की एक झलक दिखाई देती है। परमेश्वर ने उन्हें सिर्फ पत्तों के कपड़ों में नहीं छोड़ दिया, उन्होंने उनके लिए चमड़े के कपड़े बनाए जो ज्यादा मजबूत थे। ये एक छोटा सा काम था, पर यह दिखाता था कि उन्हें पूरी तरह से अकेला नहीं छोड़ा गया है। और सबसे जरूरी बात, कहानी यहां निराशा पर खत्म नहीं होती। परमेश्वर ने भविष्य में एक बचाने वाले का वादा किया जो एक दिन उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ेगा। ये उम्मीद की एक किरण थी
जो इंसानियत की एक नई शुरुआत का इशारा कर रही थी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए कुछ जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी से निकलकर आती हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 4 बड़ी बातें हैं। पहली, हमारे फैसलों के नतीजे होते हैं। दूसरी, नाफरमानी रिश्तों को तोड़ देती है। तीसरी बात कि इंसाफ के साथ साथ रहम भी हो सकता है। और आखिर में शायद सबसे जरूरी कि हमेशा एक उम्मीद होती है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना लगें। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये इतनी पुरानी कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? ये हमें अपनी जिंदगी में लालच, फैसलों और उम्मीद के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।